भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उनके उपलब्धियों के बारे में दुमका में बताया। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार के गलत नीतियों और कार्यों पर जमकर सवाल खड़ा किया है। झारखंड की स्थिति आप सब लोग देख रहे हैं कि सारे सत्ता में बैठे हुए लोग कमाने में लगे हुए हैं। चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, बेधड़क लूट हो रही है। यहां तक कि आप जमीन पर भी कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सारे लोग परेशान हैं पूरे राज्य में। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ दम तोड़ रही है राज्य में। जैसे हमने जल जीवन मिशन के बारे में बताया, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री की, क्योंकि शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, उस कारण से भी एक बड़ा बीमारी का कारण होता है। लेकिन आज उसकी भी क्या हालत है। कल हमसे लड़के लोग मिले थे, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, संथाल परगना की जो बीएड कॉलेज के 3-4 कॉलेज के बारे में लोग बता रहे थे कि उसकी मान्यता समाप्त हो गई, क्योंकि उसका जो मापदंड था उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और वो पहली दफा नहीं हो रहा है, पिछले 5-6 साल से वो यानी क्या बोलते हैं, एजुकेशन ये जो मान्यता देते हैं बीएड कॉलेज का, उनका बार बार AICTE है क्या? नहीं, वो जो होता है ना NCT जो होते हैं, तो उनको बार बार कह रहे कि यार इस मापदंड को आप पूरा करिए, लेकिन कहाँ इनको फुर्सत है कमाने से कि काम करेगी। तो ये राज्य की सरकार की स्थिति है। अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे नई शिक्षा नीति के तहत अब क्या है कि कॉलेजों में जो +2 की पढ़ाई होती थी उसको बंद किया गया कि भाई अब उसके लिए आपको +2 की जो इंटर की जो पढ़ाई होती है उसकी आपको विद्यालय करनी पड़ेगी। मेरी जानकारी में 2 लाख से शायद अधिक बच्चे जो पास किए, अब जाएंगे कहाँ जाएंगे? इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जहां से वो 10th पास करते हैं उसी को +2 करते हैं, और वो +2 के वहां शिक्षक की आप बहाली करते, वहां आप कमरे को बनाते पहले से। तो आज ये बच्चे आप सड़क पर नहीं निकलते। तो आज तो बच्चों के साथ मैंने ये संकट पैदा हुई है, रांची में भी थे, कल यहाँ भी हमसे लोग मिले थे, कि भाई बच्चे आखिर 11th में कहाँ एडमिशन लेंगे। अभी 11th में एडमिशन के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अपर्याप्त है, क्योंकि पहले तो कॉलेजों में भी जाकर के पढ़ाई करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो झारखंड सरकार है वो झारखंडियों की वो चिंता ही नहीं कर रहे हैं, खाली वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लूटने या लुटाने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए सुरक्षा की जो आपकी चर्चा की, सुरक्षा के मुद्दे पे क्या लगता है कि आपको आंतरिक सुरक्षा के मामले में सरकार? मैं कहूंगा कि झारखंड तो और सेंसिटिव प्रदेश है, क्योंकि अभी लेटेस्ट तुरंत आंकड़ा नहीं है मेरे पास, आप सबको ध्यान में आए, पिछले दिनों कई एक आतंकवादियों का ठिकाना झारखंड से मिला है और यहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के चाहे जमशेदपुर हो या रांची हो, ऐसे कई एक जगहों से। और झारखंड जैसे राज्य में आप अब तो 2 महीना करीब हो रहा है, 23 तारीख अब हो गया, फुल फ्लेज यहाँ कोई DGP नहीं है अधिकृत रूप से। जो काम कर रहे हैं, जिनसे काम करा रही है सरकार, वो इलीगल है। उनके कार्य 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पत्र आप सब लोगों के संज्ञान में भी होगा, हमने उस समय ही ट्वीट कर दिया था। और उसके बाद बना करके ACB के भी DG वही है, आप सोच सकते हो, CID के भी वही है, और जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो गया। तो झारखंड सरकार कानून व्यवस्था पर, आतंकवादियों पर कितनी गंभीर है, आप इससे समझ सकते हो। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल परगना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान।
जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा। 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।